वेलकम स्टूडेंट। आपका एग्ज़ाम 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में है और आज की जो रीजनिंग की क्लास है इसमें हर टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। कोई भी प्रश्न रीजनिंग का कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। और अगर आप इस भी क्लास को मिस कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का बहुत कुछ छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने टाइप के प्रश्न मैं इसमें करवाता हूँ उतने ही टाइप के प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले हैं। तो चलिए हम हर टाइप के प्रश्न को आज देखेंगे और इस क्लास को देखने के बाद हमें लगता है आपके अंदर का बहुत कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर। देखिए ये डिस्टेंस होता है और ये बताया ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है और ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो कहा गया रानी पश्चिम दिशा की ओर। अगर रानी यहाँ है और वो पश्चिम दिशा की ओर चली है, पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, 10 कदम चलकर, ठीक है, दाहिने मुड़ी। अब देखिए अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो आपका दाहिना इधर होगा और फिर वो दाहिने मुड़ी और वो 5 कदम चली, 5 कदम चली, ठीक है। उसके बाद पीछे मुड़ गई। अब देखिए आप इस तरफ जा रहे हैं और तुरंत आप पीछे मुड़ेंगे तो अब आप क्या होगा कि आपका चेहरा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। पीछे मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। अब वो किस दिशा में देख रही है, तो नीचे वाली कौन सी दिशा है आपसे बताना है आपको। तो नीचे वाली जो दिशा है वो है आपका दक्षिण, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो किस तरह उन्मुख है, दक्षिण, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होता है पूरब, यहाँ होता है पश्चिम, यहाँ होता है उत्तर और यहाँ होता है दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, तो कौन सा डिस्टेंस चला, ये। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर उसका ये है एक पॉइंट, तो यहाँ से वो 2 किलोमीटर चला, ठीक। अब वहाँ से वह 90 अंश दक्षिणावृत्त घूमा। देखिए यहाँ से 90 अंश दक्षिणावृत्त का मतलब 45, ये 45 से वो कहाँ घूमा, यहाँ घूमा। तो अब वो कौन सा दिशा चला, ये दिशा चला, ठीक है। दक्षिणावृत्त घूमा और 2 किलोमीटर यहाँ चला। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है। देखिए आरंभिक अवस्था ये है और किस दिशा में है, ऊपर है। तो ऊपर कौन सा दिशा होगा, ऊपर हो जाएगा उत्तर। तो उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब ध्यान से आपको देखना है, पश्चिम कौन सा दिशा है, ये, और पूरब कौन सी दिशा है, ये। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, ये आपको याद रखना है। किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब कहा गया है मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। बाईं ओर से दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, पहले आपकी पीठ किधर है, नदी के किनारे पीठ करके आपका चेहरा ऊपर है, तभी आपके नदी के किनारे पीठ इस तरफ होगा। यहां तक आप समझ गए। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से, और नदी भी इधर इसी तरफ बह रही है, तो आपका बायां हाथ इधर होगा, क्योंकि तभी बायां से पानी बहता हुआ दाएं की तरफ जाएगा। बाएं ओर से बहता हुआ दाईं ओर जा रहा है, तो नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर भी बह रही है। तो मेरा मुंह किस दिशा में है, तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि आपका मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर में। क्योंकि जब आप उत्तर में आपका होगा तभी आपकी जो नदी है वो, आप इधर आपका पीठ पीछे होगा और इधर बाएं से दाहिने तरफ बहता हुआ पदार्थ जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, इसमें लॉजिक लगाने वाली चीज़ है, आपको समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दाहिना हाथ फैलाकर खड़ा हूं,
ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको ना समझ में आए तो तुरंत आपको क्या करना है, इसे बना लेना है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब दक्षिण की ओर अपना दाहिना हाथ, तो अगर आपका इधर दाहिना हाथ है राइट वाला, तो लेफ्ट वाला हाथ इधर होगा। तो आप खुद अपने आप को यहाँ खड़ा होके मानिए, आप ये समझिए आप यहाँ खड़ा हैं, तो आप इधर खड़े रहेंगे तो आपका चेहरा इधर होगा, मुंह आपका मुंह इधर होगा, तभी आपका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। आप ये समझिए, दक्षिण की ओर आपका दाहिना हाथ, ठीक है। तो अगर इधर दाहिना है तो उत्तर की तरफ बायां होगा। और तो कब होगा, जब आपका चेहरा किस दिशा में होगा, पूरब की दिशा में, और आपकी पीठ किस दिशा में होगी, पश्चिम की दिशा में। तो क्या कहा गया कि मेरी पीठ किस दिशा में, तो आपकी पीठ है पश्चिम दिशा में, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। के पी का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है, पी का पड़ोसी है। कौन, के, ठीक है। और वह पूरब की ओर, इसीलिए मैंने पूरब की तरफ कर दिया है क्योंकि ये डिस्टेंस पूरब होता है। पूरब की ओर 400 मीटर दूर रहता है। कितना दूर, 400 मीटर दूर रहता है। यन के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर रहता है। अब देखिए के का पड़ोसी कौन है, यन, तो यन कहाँ होगा, ऊपर, और वो 400 मीटर क्या रहता है, उत्तर रहता है। तो मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि उत्तर ऊपर होता है। और यस यन का पड़ोसी है। यस जो है यन का पड़ोसी है और वो 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। अब यन का पड़ोसी यस है और वो 400 मीटर पश्चिम में रहता है। बात को आपको समझ रहा है, क्योंकि यहाँ इधर पश्चिम दिशा होगा। यदि यस और पी की दूरी भी 400 है, अब देखिए अगर ये 400 है तो ये भी 400 होगा, ये तो आपको पता ही है, ये सही बिल्कुल कहा गया है। दूरी 400 मीटर है। तो यस के दक्षिण पूरब दिशा में कौन रहता है। अब देखिए यस यहाँ है, यहाँ, अब मैं अगर कलर चेंज करके आपको बताऊं जिससे समझने में आपको समस्या ना हो, यहाँ आपको डिस्टेंस बना ले क्योंकि यस के दक्षिण पूरब में कहा गया है, ठीक है। तो दक्षिण कौन सा है, ये दिशा, और पूरब ये कौन, दक्षिण पूरब दिशा में कौन रहता है, आपसे ये पूछा गया यस के, तो रहता है के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न को अगर आप समझ के हल करेंगे तभी कर पाएंगे। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। किसी मानचित्र में दक्षिण पूरब दिशा को उत्तर दिखाया गया है, उत्तर पूरब को पश्चिम दिखाया गया है, और इसी प्रकार से अन्य मानचित्र में पश्चिम का क्या दिखाया जाएगा। देखिए पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं ये कोण बना और इस कोण के ये यहाँ पे इसके बीच में कितने अंश हैं, तो 90, इसके बीच में कितने अंश हैं, तो आप कहेंगे 90, और ये भी ऐसे 90, ये भी 90, ये तो आपका पता होना चाहिए, ठीक। अब क्या कहा गया, अगर मैं आपसे पूछूं ये अगर ये कितना है, तो आप कहेंगे 45, यहाँ तक तो आपको पता है। अगर ये पता है तो आपका सवाल लग चुका, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा देखना भी नहीं है। उत्तर पूरब को पश्चिम दिखाया गया है कहाँ, अगर ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर पूरब को देखिए यहाँ पे उत्तर, अब ये पहले क्या किया गया, दक्षिण पूरब दिशा को उत्तर दिखाया गया, दक्षिण पूरब दिशा को उत्तर दिखाया गया। अब दक्षिण पूरब कौन सा है, ये है दक्षिण पूरब दिशा, ठीक है। और इसे क्या बता दिया गया, उत्तर, क्या बता दिया गया, उत्तर। असल में उत्तर है कहाँ, ऊपर। तो कितना पीछे गए जाना पड़ा, ये जाना पड़ा तो 45, ये क्योंकि मैंने आपसे बताया कि 45 ये और 90 ये, तो कितना अंश पीछे जाना पड़ा, 135 अंश। बस आपका सवाल लग चुका है। सेम इसमें भी यही कहा गया है। अब वो देखेंगे हम, पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा। अब पश्चिम यहाँ है, कितना अंश पीछे जाना है, 135, तो 90 ये और 45 ये, तो मुझे ये बताना है। ये कौन सा दिशा हुआ, ये है दक्षिण, ये है पूरब, दक्षिण पूरब होगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है वह 120 अंश घड़ी के सुई की दिशा में घूम कर 165 अंश घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम जाता है।
तदनुसार अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए पहले उसका मुख किस दिशा में आपको ये देखना है। मुख पश्चिम की ओर है तो मैंने उसका मुख पश्चिम की ओर कर दिया, ठीक, पश्चिम की ओर है। अब पहले वो 120 अगर घड़ी के दिशा में घूमता है और 165 विपरीत दिशा में घूमता है तो इसे माइनस कर लीजिए। अगर जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 45। और 45 अंश कौन सा बचेगा, विपरीत दिशा वाला, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो विपरीत वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो विपरीत घड़ी के दिशा में तो 45 अंश अगर विपरीत बचा, अब आप यहाँ से इसे मैप बना लीजिए और उसका मुख इस दिशा, तो घड़ी इस दिशा में चलती है लेकिन हमें चलना है विपरीत दिशा में, तो हमें उल्टा चलना होगा। उल्टा चलने के लिए 45 अंश कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब उसका कौन सा दिशा बन जाएगा, अगर ये पश्चिम है, ये पूरब है, हमें पता है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, जो कि आपके सामने सी में दिया गया है। उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 10वें अक्षर के दाहिने ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए विपरीत अक्षर का मतलब होता है कि उल्टा लिखना। जैसे यहाँ हम ए बी स्टार्ट करते हैं तो हम ए बी से ना स्टार्ट करेंगे, जेड वाई से स्टार्ट करेंगे। विपरीत का मतलब ये होता है, ठीक। अभी हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ क्या कहा गया है। अगर लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाहिने। अब देखिए बाईं ओर से इधर है, इसके 10वां अक्षर के दाहिने, अब इसके फिर दाहिने आप जाएंगे तो फिर आपका के दाहिने 8वां, मतलब 8वां अक्षर और जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 18। मतलब 18वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर। अब देखिए मुझे उल्टा लिखना था ए बी सी डी को, और मैं डायरेक्ट इस जेड को यहाँ मानूंगा तो ये समझूंगा कि दाहिना यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसे अपोजिट लिखूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे क्या आ गया, आई। तो 18वां अक्षर कौन सा हो गया, डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके तत्काल पहले 5 हैं और तत्काल बाद 8 हैं। तो देखिए ऐसे कितने सात हैं जिसके तत्काल पहले 5, ठीक है, और तत्काल बाद 8 हैं। तो यहाँ पे 7 अगर देखेंगे तो इसके पहले 5 नहीं है, तो पहला क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 7 देखेंगे, इसके पहले 5 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ भी 7 देखेंगे तो इसके पहले 5 नहीं है। यहाँ 7 देखेंगे तो इसके पहले 5 है, इसके बाद 8 है। यहाँ पर भी इसके पहले 5 है, इसके बाद 8 है। और यहाँ पर भी 7 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है। तो केवल कितना आया, 2 आया, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। शब्द आर वो ई एस एच के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। अब आपके सामने आर वो ई एस एच है, तो इससे कौन सा नाम बन सकता है जानवर का। तो हमें दिख रहा है इसमें बन रहा है एच वो आर एस ई, हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा जानवर का नाम बनता है और इसका प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, यच। तो यच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मैं हर टाइप का प्रश्न करवा रहा हूँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक शेयर कर देना है। आपको शेयर करने से थोड़ा सा अंदर मोटिवेशन आता है और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच। अब देखिए क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, इसे हमें कैसे देखना है। क्यू से यहाँ स्टार्ट करना है। क्यू के बाद क्या आता है, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स। कोई मैच नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये भी नहीं मैच किया। ई, एफ, जी, एच, आई, जे,
ये भी नहीं मैच किया। यस के बाद टी, देखिए टी मिल रहा, एस के बाद टी, तो एक मैच किया, इसलिए मैं पहले लिख दूंगा एस टी मैच किया। ठीक, यस टी यू बी डब्लू। अब टी के बाद यू बी डब्लू, आई के बाद जे के, वो के बाद पी, नहीं मैच किया। अब हम उल्टा देखेंगे, यन के बाद वो मैच कर रहा है, तो एक और हो गया। क्या हो गया? एक और हो। यन के बाद क्या आता है? वो, तो यन वो भी हो गया। अब देखिए यन वो पी क्यू आर एस टी यू। ठीक, वो पी क्यू आर एस टी यू। अब वो के बाद हम देखें आई जे के एल एम एन। ठीक, अब फिर टी, टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स, नहीं मैच कर रहा है। यू बी, और यस के बाद, टी के बाद मैंने देखा, अब यस टी यू बी, ये भी नहीं मैच कर रहा है। फिर ई एफ जी, ये भी नहीं मैच कर रहा है। यू क्यू, ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो केवल कितना मैच किया? दो। तो इसका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। बी ए, इसके बाद स्पेस ए बी ए स्पेस बी और स्पेस ए, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए, इसको बताने के लिए सबसे आसान, पहले मैं आपको बता दूं, इसे लिख लेना है यहाँ पे मैं। ठीक है, अब हम कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे कितनी संख्या बन रही है ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब 12 से ये पता चला ये कितने का जोड़ा बन सकता है। ये 4 4 का भी जोड़ा बन सकता है, 3 3 का, लेकिन अधिकतर ये लगता है कि 4 4 का जोड़ा बनेगा या 3 3 का जोड़ा बनेगा। अगर बी ये यहाँ है, ध्यान से समझिएगा, बी ये यहाँ है, तो यहाँ पर भी बी ये है। इससे क्या पता चला? तो बी ये के बाद फिर ये किए है, तो इससे ये पता चला कि पूरी कहानी, अगर यहाँ भी बी के बाद ये है ये, तो यहाँ पर भी मैं ये कर दूंगा, मैं कलर चेंज कर दूं जिससे समझने में आपको समस्या ना हो। यहाँ पर भी एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी ट्रिपल ये बन गया। यहाँ पर भी एक ये कर देंगे तो बी ट्रिपल ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ये कर देंगे तो बी ट्रिपल ये बन गया। तो मुझे यहाँ पे क्या, कौन सा ऑप्शन भरना पड़ा? ट्रिपल ये, जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। किसी कूट भाषा में बटर के लिए सांकेतिक भाषा CBUUFS, तो कॉफ़ी के लिए उसी संकेत भाषा में कैसे लिखेंगे। अब देखिए, बटर के लिए कहा गया है, तो मैं लिखता हूँ बटर, BUTTER को क्या लिख दिया गया है? CBUUFS। तो क्या किया गया? बी को सी में +1 किया गया है, यू को बी में +1 किया गया है, और टी को मतलब सभी में +1 किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे? कॉफ़ी में +1 करेंगे तो सी का D, O का P, F का G, F का G, E का F, E का क्या होगा? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। E का भी F होगा और यहाँ पर भी E का F। तो DPGGFF, DPGGFF जो कि ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक सांकेतिक भाषा में बोट को, अब देखिए यहाँ पे बोट, BOAT, बोट को ERDW लिखा जाता है, तो ड्रेड को DREAD को क्या लिखा जाएगा? अब बी को ई लिखने में के लिए कितना बढ़ाया गया? +3। ठीक है, क्या बढ़ाया गया? बी को ई लिखने के लिए +3 बढ़ाया गया, ओ को आर लिखने के लिए +3 बढ़ाया गया, और ए को डी लिखने के लिए +3 बढ़ाया गया, और टी को भी डब्ल्यू लिखने के लिए +3 बढ़ाया गया। तो इसमें भी हम +3 बढ़ा देंगे और आंसर हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ड्रेड में 3 बढ़ाएंगे तो डी को 3 बढ़ाएंगे तो जी होगा, और जी से केवल एक ही स्टार्ट है, जो कि सी में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना कि क्या होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि MN क्या लिखा गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, MNPQWXF
जी को क्या लिखा गया है, लव। ठीक, तो हेट को क्या लिखा जाएगा? पहले आप लोग दिमाग लगाइएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे इसे कैसे हम करेंगे। यल को क्या, यल के बाद कौन सी संख्या आती है, यम यन, तो यहाँ यम यन लिख दिया गया। ऐसे यच के बाद आई जे, ठीक है। वो के बाद क्या आता है, पी क्यू, तो यहाँ ए के बाद आपको भी लिख देना है बी सी। ऐसे बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स। ऐसे टी के बाद क्या लिख देना है, यू बी। और ई के बाद एफ जी, और यहाँ भी ई के बाद एफ जी। बस आपका लग चुका है, आई जे बी सी। और जो कि आई जे बी सी से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र तक शेयर कर देना है। मेंटल के लिए यल एन डी एफ एम वो एस यू जेड बी के एम। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एम ई एन टी ए एल के लिए यल एन डी एफ एम वो एस यू जेड बी के एम लिखा जाता है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यम को क्या लिखा गया है, यहाँ पे यल यन। अब कैसे लिखा गया ये आपको देखना है। यम के पहले कौन सा अक्षर आता है, यम के पहले आता है यल, ये आपको पता है। जैसे टी के पहले क्या आता है, टी के पहले आता है यस। ठीक है, अब यम के बाद कौन सा आता था, यन, तो यहाँ पे एक पहले एक बाद लिखा गया है। ऐसे टी के पहले एक पहले आता है यस, और टी के बाद आता है यू। ऐसे यहाँ पे ई का कहा गया है, तो ई के पहले क्या आता है, डी, और ई के बाद क्या आता है, एफ। फिर यहाँ यस दिया गया है, और यस के पहले क्या आता है, आर, और यस के बाद क्या आता है, टी। तो यस यू डी एफ, यस यू डी एफ आर, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऐसे टी का भी देख लेंगे तो क्या आएगा, यस और उसके बाद यू, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त ऐसा प्रश्न पेपर में छपता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नवंबर के लिए सांकेतिक भाषा, यहाँ पे आपको देखना है आर ई बी एम ई ओ एन हो तो अगस्त के लिए। अब देखिए नवंबर को क्या किया गया है, इस नवंबर को एन ओ बी ई एम बी ई आर को क्या किया है, उल्टा लिख दिया गया। पहले आर यहाँ पे देखेंगे, फिर ई, फिर बी, फिर एम, फिर ई, इस तरह लिखा गया है। ऐसे हमें भी अगस्त को उल्टा लिख देना है। पहले टी एस, फिर यू, फिर जी यू ए, तो टी एस यू जी यू ए, जो कि आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि सर को पी एस पी आई पी आर लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा। अब सर को कहा गया है पी एस पी आई पी आर लिखा जाता है, तो मैन को। देखिए यहाँ ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक वर्ड जो है जो बार बार रिपीट हुआ है, पी पी पी। इससे क्या पता चला, पी को रखा गया एक्स्ट्रा, तो हम भी पी पहले रख देंगे, फिर इस यम को रख देंगे क्योंकि यहाँ ऐसे रखा गया है, और फिर पी रख देंगे, फिर ए रख देंगे क्योंकि एक बार पी रख के उसी संख्या को रख दिया गया सेम को सेम, फिर पी रख के फिर एन रख देंगे, तो पी एम पी ए पी एन हो जाएगा। सेम इसी में इसी टाइप किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। डील को डी ई एल, डील को 4 5 1 12 लिखा गया है, तो लेडी को क्या लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला को संख्या के स्थान पर लिख दिया गया है। डी किस नंबर पे आता है, 4, ई 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, यल 12 नंबर पे। ऐसे सेम यहाँ कर दिया गया, यल कितने नंबर पे, 12, ए 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, और जेड आता है 25 नंबर पे। तो 12 1 4 25, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक सांकेतिक भाषा में इंडिया को 95 491 के रूप में लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इंडिया का INDIA को क्या लिखा गया, 95491, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए आई कितने स्थान पे आता है यन, तो आई आता है 9वां नंबर पे, तो यहाँ 9 लिख दिया गया है। ठीक है, अब यन क्या कितने नंबर पे आता है, यन आता जो है आपका 14 नंबर पे। कितने नंबर पे, 14। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया है, 5। तो क्या दिमाग आपका लगा कि इन दोनों को जोड़ दिया गया, 4 एक कितना हो गया, 5, तो 5 सेम का सेम लिख दिया गया। ठीक, अब डी तो 4 का है, आई भी 9 पर है, ये 1 पर है, तो आपको भी ऐसे करना है, जहाँ 2 संख्या आ जाए वहाँ जोड़ देना है। डी 4, ई 5, यल 12 पे आता है, तो 12 जोड़ेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3। यच जी यच कितने पे आता है, यच आता है 8 पे, और आई 9 पे। तो 4 5 3 8 9 जो कि ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखिए, अगर आपसे दर्पण में समय दिया गया है और वास्तविक समय पूछा जाए, और चाहे वास्तविक समय दिया गया है, दर्पण का समय पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें दोनों में आपको सिर्फ जो समय दिया गया उसमें 23:60 से माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो 23:60 से अगर मैं माइनस करूंगा 4:45, तो क्या होगा, 10 से 5 5, 5 से 4 गया 1, 13 से 4 गया 9, और यहाँ कितना आ गया 1, 19 15, 19 15 कितना होता है, 12 के बाद फिर वही बजता है, तो 7:15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। 8:30 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच की कितने डिग्री का कोण होगा। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला याद कर लेना, 11/2 गुणे, ठीक है, यम माइनस एच गुणे 30, इसी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस पे रखता हूं तो क्या रखूंगा, ये देखना, 11/2 गुणे 30, 30 गुणे यम, यम कितना है, मतलब मिनट 30, माइनस एच का मतलब घंटा, घंटा कितना है 8, गुणे 30 गुणे 30। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया। अब 2 से 30 को काटूंगा 15 बार में, इसको करूंगा तो 15 कम 15 और 15 कम 15 16, 165 माइनस 240। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो आएगा क्या, 10 से 5 निकालूंगा 5 बचेगा, और यहाँ क्या बचा 9, 9 से फिर यहाँ बचा 3, और 3 से तो 6 जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा 13, और 13 से 6 निकालूंगा तो हो जाएगा 7। यहाँ माइनस प्लस का मतलब कुछ नहीं होता है कि माइनस का 75 आया है, इसलिए फिर ध्यान नहीं देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। देखिए, चाहे कहा जाए एक दूसरे के ऊपर होंगी और चाहे कहा जाए एक दूसरे के साथ होंगी, बात एक ही है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आपको 60/11 गुणे, ठीक है, एच एच फर्स्ट, बस इतने से आपको गुणा कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एच फर्स्ट का मतलब पहला वाला घंटा, बस, तो हम इसी पे कर देंगे 60/11 गुणे एच, एच का मान कितना है 5, तो हम कर देंगे, हो गया 300/11, 300/11। अब 300/11 को अगर आप चाहे भाग दे के देख सकते हैं, तो मैं भाग दूंगा तो 11 दूना 22 होगा, 8 बचेगा, और 11 सत्ते 77 होगा, 3 बचेगा, तो आप कहेंगे 27 सही 3/11 ये होगा। आगे संख्या क्या थी 5, तो 5 बजकर 27 सही 3/11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो वहां कहा गया था एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के ऊपर होंगी, यहाँ कहा गया है विपरीत, तो ये दूसरा प्रश्न है, आपको समझना है, सेम का सेम प्रश्न नहीं, यहाँ कहा गया एक दूसरे के विपरीत, और वहाँ पे प्रश्न जो इसके पहले पूछा गया था वहाँ कहा गया था एक साथ। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है 11, इसका जो फार्मूला होता है 60/11, उसका भी था, और गुणे आपका क्या था H1,
इस पहले वाले का था, तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा और जोड़ना है, +-6। ठीक है, बस। अगर संख्या 6 से बड़ी है, अगर संख्या 6 से बड़ी है तो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, अगर संख्या 6 से छोटी है तो आपको प्लस कर देना है। बस ये आपको इतना याद रखना है। तो जैसे हम हल करेंगे 60/11 गुणे h। h का मतलब होता है कितना दिया गया है, पहला सदैव पहला वाली संख्या लेंगे 9। अब देखिए बड़ी है 6 से, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस, तो 9 से 6 क्या हो जाएगा, 3। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ 3। बस 6 त्रिक कितना हुआ, 18, 180/11। इसको हम भाग दे देंगे तो कैसे, 11 से अगर 180 में भाग देंगे तो 11 एकम 11, और सॉरी दोस्त, 11 सते 77 होगा, 11 सते 77, और 3 बचा कितना, हम भाग दे देंगे तो 11 एकम 11, और 8 से निकलेगा 7, यहाँ हो गया 11 छक 66। बचा कितना, यहाँ देखेंगे 4, मतलब 16 सही 4/11। आगे संख्या क्या था, 9, तो हम कह देंगे 9 बजकर 16 सही 4/11, जो कि सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण होंगी। देखिए ये दूसरा है, क्योंकि वहाँ एक प्रश्न था एक दूसरे के ऊपर या एक साथ होंगी, दूसरा प्रश्न होगा एक दूसरे के विपरीत होंगी, और तीसरा प्रश्न आपका बन रहा है कि परस्पर समकोण होंगी। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, इसका भी सेम फार्मूला है, मैंने बताया 60/11। H1 तो सब जगह पे है इतना, ठीक है, H1 सब जगह पे है। इसमें सिर्फ एक चीज समकोण में याद रखना है, +-3। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत में +-6 और समकोण में +-3, बस इतना याद रखना है, आपका सवाल लग जाएगा। ये दोनों टाइप से भी बन सकता है, इसके विपरीत भी समकोण निकलेगा। विपरीत समकोण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, +3 करना होगा, और विपरीत ना निकालने के लिए सीधा सीधा निकालने के लिए -3 करना होगा। ठीक है, ये दोनों टाइप से निकलेगा। जैसे हम यहाँ निकालते हैं, पहले निकालेंगे 7 से 8 बजे के बीच, तो हम फार्मूला रखेंगे 60/11 गुणे H। अब H कितना है 7, 7 से पहले हम निकाल देंगे 7 + 3 कर दें तो 7 3 क्या हो जाएगा 10। ठीक, तो 7 3 क्या हो गया 10, तो यहाँ कितना होगा 600/11। 600/11 को अगर आप भाग देंगे तो आएगा 54 सही 6/11। तो आगे 7 बजकर 54 सही 6/11, एक समकोण ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा बनेगा ये समझ गए होंगे आप। दूसरा कौन सा बनेगा, यहाँ पे जो 7 3 मैंने जोड़ा था, अब 7 से मैं क्या करूँगा 3 घटा दूंगा, दूसरा तो 7 से 3 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 240/11। इसे भाग दूंगा तो आ जाएगा 21 सही 9/11। इसके आगे 7 लिख दूंगा तो 7 बजकर 21 सही 9/11। तो दोनों बनेगा, तो ये ए और बी दोनों भी हो सकता है, कहीं कहीं ऑप्शन में एक ही रहेगा, तो आपको चेक करना होगा दोनों तरफ से, जो बनेगा वही इसका आंसर होगा। अगर दोनों है तो उपयुक्त दोनों समय पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी। अब देखिए प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे में कितना मिनट आगे होती है, 15 मिनट आगे हो जाती है। इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी। अब 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच कितना घंटा हुआ, आपको ये देखना है। दोपहर 12 बजे से अगर देखा जाए तो अगले दिन अगले दिन रात के 12 बजे 12 घंटे और 4 घंटे, तो कुल मिला के कितना घंटा हुआ, 16 घंटा। कितना घंटा हुआ, 16 घंटा। तो 16 घंटा बाद घड़ी कितना आगे हो जाएगी, पहले हम ये देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती तो 16 घंटे में क्या होगी, तो हम काट देंगे 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, कितना आगे हो जाएगी, 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो 4 बजे समय क्या दिखाएगा, तो हम कहेंगे 4:10 दिखाएगा, क्योंकि 10 मिनट आगे हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब देखिए ये क्या है, बी से छोटा है, बी से छोटा मतलब बी यहाँ बड़ा होगा तभी बी से छोटा है, बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब देखिए सी से लंबा हो गया और बी से छोटा हो गया। डी ये से छोटा है, अब मैं यहाँ में लिख रहा हूँ डी जो है किससे छोटा है, ये से छोटा है। अब ध्यान से समझिएगा, डी जो है ए से छोटा है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, लेकिन सी से लंबा है और सी से यहाँ लंबा भी हो गया, ए से छोटा और सी से लंबा। अब ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है और ए से लंबा भी हो गया, तो बन चुका है, पहले है बी, फिर है ई, फिर ये, फिर डी, फिर सी। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम श्याम से धनी है। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ राम, राम क्या, श्याम से धनी है, श्याम कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि श्याम से क्या है, धनी है, तो धनी वाले को मैंने रख दिया ऊपर, ठीक। किंतु सोहन जितना धनी नहीं है, राम धनी तो है श्याम कितना, लेकिन सोहन कितना धनी नहीं है, तो सोहन इनसे ज़्यादा धनी हो जाएगा, श्याम को यस वाई से कर दिया, ठीक है। सोहन जितना धनी नहीं है, जो रमेश की अपेक्षा गरीब है, जो रमेश, देखो किंतु सोहन के जितना धनी नहीं, जो रमेश की अपेक्षा गरीब है। सोहन कौन सा, सोहन के लिए रमेश की अपेक्षा गरीब है, मैं कहने का मतलब रमेश सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर रमेश की अपेक्षा गरीब, तब श्याम क्या होगा। अब श्याम देखिए सोहन से धनी है, सोहन सबसे गरीब है, ये पहला गलत हो जाएगा। सोहन जैसा गरीब है, सोहन जैसा सोहन अमीर है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे गरीब, रमेश से भी गरीब है। अब देखिए यहाँ पे है रमेश और रमेश से भी गरीब है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। एक पंक्ति में दोनों सिरों से छठा हूँ, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अगर दोनों सिरे से इस सिरे से इस सिरे से भी आप छठवें हैं, तो आपको तो दोनों तो जोड़ लेना है, फिर एक माइनस कर देना है, ठीक है। तो 6 6 12, 12 से एक निकालेंगे, बचेगा 11, 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंक्ति में कुल 11 लड़के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी से ऊपर से 33वां है, तो नीचे से क्या होगा। अगर नीचे से दिया जाए और ऊपर पूछा जाए, या ऊपर दिया जाए और नीचे पूछा जाए, और कुल संख्या अगर दी गई हो तो उससे घटा के एक जोड़ देना है। 80 बच्चे थे और ऊपर से 33वां है, हम घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और यहाँ बचा 7 से 4 37, और एक जोड़ देंगे तो कौन सा स्थान हो जाएगा 38वां, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, उस महिला को ढूंढेंगे, इसमें दो लोग हैं जो दोनों तरफ से ऊपर नीचे दोनों का मान उनका दिया गया हो। तो अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है और यहाँ पे अंजू का स्थान नीचे से 26वां है। तो हम कुल पहले देखेंगे महिला कितनी है, तो 14 ऊपर से और नीचे से 26, हम कुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 2 1 3 40, और यहाँ पे अंजू को 2 बार गिना गया है ऊपर और नीचे से, तो एक बार हम माइनस कर देंगे तो कुल महिलाओं की संख्या आ गई 39, कुल महिलाओं की संख्या आ गई 39। अब अनीता का स्थान नीचे से 18वां है, तो अनीता का स्थान बताना ऊपर से क्या होगा, यही पूछा गया है। तो 39 कुल थी और नीचे से अगर आपका 18वां है, अगर हम घटा देंगे, 9 से 8 गया 1 और 3 से
एक गया तो दो, 21, और हमें पता है। और जब नीचे से या ऊपर से एक दिया गया हो, एक पूछा जाए तो एक जोड़ देते हैं, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 22वां स्थान, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लड़कों की एक पंक्ति में, एक कतार में अनिल बाएं से 15वां है। देखिए, ए से अनिल, अनिल बाएं से 15वां है, और विकास दाहिने से 7वां है, और विकास दाहिने से 7वां है। जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास दाहिने से 15वें स्थान पे आ जाता है। जब स्थान बदलते हैं तो विकास दाहिने से 15वें स्थान पे आ जाता है। बताएं कि इस कतार में कुल कितने लोग हैं। आपसे ये पूछा जाए तो ये तिरछा जो है, इसको ऐसे गुणा कर ले, जोड़ लेना है और एक माइनस कर देना है। 15 7 22, और 22 से एक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 21। 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ये जो बाईं से 10वां है, ये बाईं से 10वां है, बी जो दाहिने से 9वां है, बी जो दाहिने से 9वां है, अपना स्थान बदलते हैं तो ये बाईं से 15वां हो जाता है। अब ये बाईं से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है? मैंने आपसे कहा इन दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देना है। 15 9 24 हुआ, 24 से एक निकाल देंगे तो हो जाएगा 23। तो लड़कों की कुल संख्या 23 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 4 मित्र यम, यन, वो तथा पी ताश खेल रहे थे। यम दाहिने ओर है यन के। अब देखिए यहाँ पे ताश इस तरह खेला जाता है, ठीक है। तो यम दाहिने ओर है यन के। अगर यन यहाँ हो बैठा होगा तो इसके दाहिने कौन होगा? यम। ठीक, आगे क्या कहा गया है? यन के, और पी बाईं ओर है ओ के। पी बाईं ओर है ओ के। अगर पी यहाँ बैठा होगा तो पी का बावां इधर होगा, आपको पता होना चाहिए। खुद अपने आप को यहाँ बैठा कर मानिएगा, पी के बाएं कौन सा हो जाएगा? वो। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है? तो जोड़ीदार कौन हो जाएगा? पी और यन। पी और यन, जो कि डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। बी डी की माँ है। देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे? बी डी की माँ है। अब देखिए डी की माँ, माँ जो होती है सदैव माँ और पिता को जो होता है उसे ऊपर रखते हैं। बी डी की माँ है तो माँ के लिए यहाँ मैंने माइनस कर दिया। और सी डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है, तो यहाँ पे मैंने भाई प्लस कर दिया। एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, ठीक है। जबकि एच ई की बेटी है, यहाँ भी हमें नहीं पता है। जबकि डी जो है ई की पत्नी है। डी जो है किसकी? ई की पत्नी है। तो ई की पत्नी का मतलब ई की पत्नी है। पत्नी के लिए डबल लाइन करते हैं, यहाँ पत्नी है। डी जो है किसकी? ई की पत्नी है, तो यहाँ पे ई की पत्नी कर दिया मैंने, ठीक है। अब एच ई की बेटी है। एच किसकी बेटी है? एच ई की बेटी हो गई। तो तब ई का सी से क्या संबंध है? अब ई का जो है सी से क्या संबंध है? अब आप ये बताइए। अगर ये और ये भाई बहन हैं, ये भाई बहन हैं, अगर ये भाई बहन है तो आप क्या कहेंगे? ये अगर बहन है और बहन का हस्बैंड क्या होता? बहनोई, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा के इकलौते पुत्र कौन हुआ? पिता, ठीक है। पुत्र की पुत्री और पिता की पुत्री क्या हुई? बहन। ऐसे आपको समझना है, ऐसे लिखना है कि पुत्री है तो विपिन उस औरत का क्या लगता है? अब उस औरत का भाई बहन अगर लगती है वो, तो विपिन उसका क्या लगेगा? ठीक है, उस औरत का। तो बहन उसको क्या कहेगी? विपिन को भाई कहेगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा है, तो आंसर क्या होगा? देखिए हम पहले लिखेंगे 30 4 8 4 4।
क्या दिया गया गुणा, और गुणा का अर्थ क्या दिया गया प्लस, फिर क्या दिया गया भाग, और भाग का अर्थ क्या दिया गया गुणा, तो हम गुणा करेंगे, फिर दिया गया माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया गया भाग, फिर प्लस दिया गया है और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है माइनस, तो हम माइनस लग देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड, तो 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 4 दूनी क्या हो गया 8, तो यहाँ लिख लिए 8 प्लस का 30 माइनस 4, 30 8 38, 38 से 4 निकालेंगे क्या हो जाएगा 34, जो कि बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ माइनस और S का अर्थ गुणा है, तो इस दिए गए समीकरण को हल करना है। तो हम लिख लेंगे 60 15 3 6 4, यहाँ क्या दिया गया R, और R का अर्थ क्या दिया गया है माइनस, तो हम माइनस रख देंगे, ठीक है। फिर दिया गया P, और P का अर्थ क्या है भाग, तो हम रख देंगे यहाँ पे भाग। उसके बाद क्या दिया गया एस, एस का अर्थ है गुणा, तो हम गुणा रख देंगे, और उसके बाद क्यू दिया गया, क्यू का अर्थ है प्लस, तो हम प्लस रख देंगे। बस पहले हम भाग करेंगे, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, अब गुणा करेंगे, 5 छक क्या हो गया 30, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 30 माइनस क्या था 60 प्लस 4, तो 60 से 30 निकालूंगा 30 बचेगा, और 30 4 क्या हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जितने टाइप के प्रश्न बन सकते थे मैं सभी को लेकर आया हूँ। उन सही प्रतीकों के सामने समूह को उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही हैं। देखिए, इसको चुनने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमें ऑप्शन के हिसाब से रखना होगा सदैव। तो मैं पहला ऑप्शन रख दूंगा 12 3 4 8 बराबर 0, तो पहले है माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, ठीक है। तो 12 से 3 निकालेंगे 9 बचेगा 9, और 9 4 क्या हो गया 13, 13 8 हो गया 21, जो कि पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा तो 12 3 4 8 बराबर 0 है, पहले भाग है, फिर प्लस है, फिर भाग है, ठीक है। तो 3 से मैं 12 को काटूंगा 4 बार में प्लस, और 4 भागे 8 क्या होगा 1/2, 1/2, तो ये भी नहीं 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस तो कटते ही नहीं होगा क्योंकि माइनस से कटने वाला नहीं, हम ऑप्शन डी उठाएंगे। 12 3 4 8 हमें पता है, लेकिन हम चेक कर ले रहे हैं कि ऑप्शन डी सही है। पहले है भाग, फिर है प्लस, फिर है माइनस, तो 3 से इसे काटेंगे 4 बार में, 4 प्लस 4 माइनस 8, जो कि 0 आ रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इस टाइप के भी प्रश्न बन जाते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ घटाना है और माइनस का अर्थ जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए, इस सभी समीकरण में आपको रखकर चेक करना पड़ेगा और समय लगेगा। इसके लिए आप क्या करें, पहले यहाँ आपको उस चीज़ को देखना है जो, जैसे यहाँ पे कहा गया प्लस का अर्थ भाग, अब प्लस का अर्थ पे भाग, यहाँ पे हम भाग रखेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको जल्दी हमें ऑप्शन लेके चेक नहीं करना है। यहाँ भी प्लस का अर्थ भाग बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम भाग रखेंगे तो ये जल्दी कटेगा नहीं, तो मैं ए ऑप्शन भी जल्दी नहीं उठाऊंगा। यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग बताया गया है और ये 6 से 18 कट सकता है, तो मैं ऑप्शन बी उठा के चेक करूँगा, ठीक है। इस तरह थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन बी उठाता हूँ 18, और यहाँ है प्लस, प्लस का क्या बताया गया भाग, तो भाग 6, और फिर भाग लिखा है, भाग का अर्थ क्या बताया गया गुणा, तो 7, और फिर यहाँ गुणा लिखा गया, गुणा का अर्थ बताया गया घटाना, तो 5, फिर माइनस, माइनस का अर्थ बताया गया है जोड़ना, तो 2, और इसका मान कितना दिया गया 18 आना चाहिए। तो 6 से 18 को काटेंगे 3 बार में, ठीक है। 3 गुणे 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18 होना चाहिए। तो 3 सत्ते 21, 21 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18 क्या आ रहा है। तो देखेंगे 21 और में से अगर 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, या 21 2 23, 23 से 5 निकालेंगे आ जाएगा 18, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया हो उस तरीके से आप हल करेंगे, नहीं समय ज़्यादा लग सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है और इसको शब्दकोश
अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना है कि सबसे पहले और सबसे दूसरा तीसरा कौन आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ ई ए से ये भी स्टार्ट है, ई ए ई ए ई ए ई ए, तो यहाँ से अभी तो हमें नहीं पता चला। उसके बाद क्या है, जी, आर बहुत पीछे है, यहाँ भी जी है, आर है, ये सी, देखिए ये सबसे पहले सी आता है तो हम रखेंगे 5, पहले 5। अब जी और जी में कन्फ्यूजन हुआ, तो जी के बाद फिर यहाँ यल है, यहाँ ई है, तो हमें पता है पहले ई आता है तो 3 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। 5 3 1 से स्टार्ट केवल 1 हो रहा है, जो कि डी में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। और आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसी तरह वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में कम से कम दोस्त 100 लाइक आपका होना चाहिए। अगर 100 लाइक है तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टाइप की मिलेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। ठीक है, देखो इसको हम हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें देखना इन दोनों में कौन सी बिंदु मैच कर रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यही मैच कर रही है। तो हम सबसे पहले इसको घड़ी के दिशा में लेके चलेंगे। पहले 5 बिंदु है, उसके बाद 4 बिंदु है, उसके बाद 2 बिंदु है। ऐसे इसमें देखेंगे तो 5 बिंदु है, उसके बाद 3 बिंदु है, उसके बाद 1। तो आपसे पूछा गया 4 बिंदु के विपरीत, तो 4 के विपरीत कौन सा है, 3, जो कि सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा। ये भी सेम प्रश्न है, घड़ी के दिशा में चलना है, पहले 1 लिखना है क्योंकि 1 1 मैच कर रहा है, फिर 4 लिखना है, फिर 2 लिखना है, यहाँ पर भी 1 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5। तो आपसे 1 के विपरीत पूछा गया है। अब देखिए आप करेंगे क्या इसमें, अब कौन सी संख्या नहीं, 1 से 6 के बीच में कौन सी संख्या नहीं है आपको ये देखना है। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6, केवल 3 नहीं है, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। और इसमें 3 दिए गए हैं बॉक्स, हमें उन बॉक्स को लेना है जिसमें केवल एक ही संख्या मिल रही है। उन 2 बॉक्स को चुनना है जिसमें केवल एक ही संख्या मिल रही हो। ठीक है, अब जैसे मैं इन बॉक्स को चुन लूँगा तो यहाँ 4 2 4 2 2 2 मैच कर रहा है, इसलिए इन बॉक्स को मैं नहीं चुनूंगा। अगर मैं इन बॉक्स को चुनता हूँ तो यहाँ केवल 1 1 मैच कर रहा है और कोई संख्या नहीं मैच कर रही है। ठीक है, तो हम इसे रखेंगे, पहले घड़ी की दिशा में 1, फिर 4, फिर 2। अब इसको 1, उसके बाद 6 5। 4 के विपरीत पूछा गया तो 4 के विपरीत 6 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इतना ट्रिक से कोई आपको नहीं बताने वाला दोस्त, आपसे बता रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। इसके माध्यम से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, आपसे ये पूछा गया है। इसके माध्यम से कौन सा पासा बनाया जा सकता है इन चारों में। दोस्त आपको पता होना चाहिए, अगर यफ दिया गया है तो यफ का विपरीत क्या है, बी। ठीक है, यफ का विपरीत क्या है, बी, यफ बी। किसी पासे में यफ बी एक साथ नहीं आ सकते। ई का विपरीत क्या है, सी। किसी पासे में ई और सी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, केवल एक आएगा। और ए का विपरीत क्या है, डी, और ए डी भी किसी पासे में एक साथ नहीं आ सकते। अब देखिए यफ भी यहाँ एक साथ आ गया, ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे ना एफ बी साथ में आ रहा है, ना ई सी साथ में आ रहा है, ना ए डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ई सी सही आ गया, इसमें ए डी आ गया, तो बी केवल बनाया जा सकता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसमें बताना है 3 के, यहाँ पे मिस्टेक होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा गया 3 के विपरीत। ठीक है, अब देखिए 3 के विपरीत अगर आपसे पूछा तो एक छोड़ के बताना है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का विपरीत पूछा जाता तो 2 का विपरीत हो जाता 1, और 4 का विपरीत पूछा जाता तो 4 का विपरीत हो जाता 5। ये आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्त आज समय ज़्यादा हो गया है, रीजनिंग का एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें और जो प्रश्न है कथन, निष्कर्ष, तर्क और
सभी को टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा और इस टाइप के आपकी 5 मैराथन होगी जिसमें आपका सभी का सभी क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।